कनकपुर नगर के एक छोटे से गांव में विमला नाम की एक औरत रहा करती थी। विमला की शादी होते ही 2 हफ्ते बाद उसके पति की मौत हो गई थी। जब से ही विमला अकेली है अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी भी आसान कहाँ थी। वहाँ हर रोज़ मेहनत करने के लिए दूसरे गांव में जाया करती थी, क्योंकि उस गांव में तो उसे कोई काम भी देने को तैयार नहीं था। सारे गांव वालों ने तो उससे बोलना ही छोड़ दिया था। अरे, तू हमारे गांव के लिए अपशगुनी है, तुझे पता है, अपने पति को खा गई, अब हम सबको खा जाएगी। हमें तो तुझसे बात भी नहीं करनी। अरे भाभी, मैं तो आप सबको अपना मानती हूँ। मेरे पति का यहाँ गांव है, इसीलिए मैं इस गांव में रहती हूँ। मैं उनकी जगह अपना फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ। अरे कौन सा फ़र्ज़, अब हमें तुझे कोई फ़र्ज़ नहीं चाहिए। हमें तो बस तुझे इस गांव से निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तेरी शक्ल भी हम इस गांव में नहीं देख सकते। बेचारी विमला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उदास विमला गांव के एक तालाब के किनारे बैठी हुई रोने लगती है, क्योंकि ना तो उसके पीहर में कोई उसका साथ देता था और ना ही ससुराल में अब पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब बेचारी का समय निकलता जाता है कि एक दिन एक नागिन उस गांव में आ जाती है। नागिन गांव वालों से बोलती चालती है, लेकिन जैसे ही वह विमला के पास पहुंचती है तो उसे विमला से बातें करना अच्छा लगता है। अरे विमला, तुम तो बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें करती हो, लेकिन सब तुम्हें इस गांव में अपशगुनी क्यों कहते हैं? क्या बताऊँ नागिन माँ, सारे गांव वाले तो मुझसे जैसे बोलना भी पसंद नहीं करते। सब ने मुझे अपशगुनी कहा क्योंकि मेरा पति मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मर गया। अरे, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? नागिन और विमला दोनों ही काफ़ी देर तक बातें करती है। नागिन विमला की सारी परेशानियां समझती है और विमला भी उसके साथ बात करती है। कुछ समय बीतता चला जाता है। अब विमला उसे अपने घर ले जाकर तरह तरह के पकवान खिलाने लगती है। नागिन को विमला के साथ इतना अच्छा लगता है कि अब तो उसका जैसे कोई विमला के साथ गहरा नाता ही जुड़ जाता है। वह विमला से कहती है, विमला, अब तो मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगने लगी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तुम्हें पता है कि तुम मेरी बहन के समान हो। अब तो मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती इस हालत में, लेकिन मैं ये गांव नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस गांव से मेरा गहरा नाता है। ये मेरे पति का गांव है। कौन से पति का गांव? इस गांव में तुम्हें कोई अच्छा नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अब सारे गांव वाले हैरान थे कि एक नागिन, वो भी इस अपशगुनी के साथ रहती है। सारे गांव वाले सोचने लगे, अरे ये अपशगुनी तो सच में किस्मत वाली निकली। इस नागिन के पास तो काफ़ी शक्तियां हैं। यहाँ इस अपशगुनी को दे देगी तो हम सबका पता नहीं यहाँ क्या हाल करेगी। यहाँ तो एक अपशगुनी है, लेकिन नागिन ने इसे पसंद किया और यहाँ इसे दोस्त बना रही है। अरे मैं खुद ही हैरान हूँ कि नागिन का इतना गहरा रिश्ता इससे कैसे बन गया। नागिन और दोनों ही अब उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। विमला को अब नागिन अच्छे से रखती है और वहाँ दोनों बहनों की तरह रहती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।